आता है तो उसके दिल की धड़कन उसे पहचान लेती है। अब जिस सीने से लगा हूं ना, ये मेरी माँ का सीना है। जिन हाथों में आ गया हूं, ये मेरी माँ का हाथ है। आज मैं आपसे इतना कहूंगा, मुझे बताओ तो सही नौजवानों, माँ को हम धड़कन से बचपन में पहचानते थे, आज उसकी बोली भी नहीं जानते हैं। आज उसके दर्द को कहने के बावजूद हम नहीं पहचान पाते। बहुत बड़े हो गए हो आप, बड़े काबिल हो गए हो आप, आपको दुनिया जानती है। आपने आसमान को जमीन के नीचे लाके रख दिया है। आप इतने बड़े हो गए हो कि आप हवाओं में उड़ने लगे हो, लेकिन खुदा की कसम क्या बड़े हो अगर माँ को नहीं समझते हो। कितने बड़े हो अगर बाप को नहीं समझ पा रहे हो। क्या पाया है आपने, कौन सी दौलत कमाई है। इनके आगे चुप रहा करो। ये डांटा भी करा तो चुप रहा करो। लोग कहते हैं कि जी मैं माँ की खिदमत करता हूँ। क्या खिदमत करते हो, जब वो गुस्सा होती है तो तुम नाराज हो जाते हो, इसी को खिदमत कहते हो। इनके मीठे लफ्जों को बर्दाश्त करना ये माँ की फर्माबरदारी नहीं है। बाप के मीठे जुमलों को बर्दाश्त कर लेना ये बाप की जात नहीं है। उसके सख्त और तीखे लफ्जों को बर्दाश्त कर लेना ये माँ बाप की फर्माबरदारी होती है। उसके तल्ख जुमलों को बर्दाश्त कर लेना ये माँ बाप की फर्माबरदारी होती है। तुम्हें क्या पता है बाप क्या होता है। अगर समझना हो कभी यतीम से जाके पूछो, जिसने 8 साल की उम्र में औजार लेकर के हाथ काले कर लिए हैं, उससे पूछ बाप क्या होता है। जिसने पढ़ाई की उम्र में आकर के कलम फेंक करके चाबियां संभाल ली हो, उससे पूछो बाप क्या होता है। तुम भी तो रोड पे चलते हो, कि तुमने 8 साल के बच्चों को टायर में हवा भरते नहीं देखा, क्या तुमने साइकिल के रिम सीधे करते नहीं देखा। जाओ उनसे जाकर के पूछो तो सही, क्या तुम्हें अपनी तालीम की फिक्र नहीं है। वो भी आपको जवाब देंगे, हम भी तो पढ़ना चाहते थे लेकिन उम्र 7 साल थी, बस्ता कंधे पे था, हम भी आशिक थे तालीम के, लेकिन अचानक मस्जिद से ऐलान हुआ फला का इंतकाल हो गया है। मौलवी उसी दिन बस्ता छूट गया था, उसी दिन किताब भूल गए थे। हम घर में आए दौड़ते दौड़ते, सामने बाप का लाशा पड़ा था। हम भूल गए हैं कि जिम्मेदारियों के सामने तालीम क्या होती है, कलम क्या होता है। जब हमने बाप के दीजे से फुर्सत पाई, लोग दावतें खा के गए। मेरी माँ ने कहा था बेटे अब क्या करेगा। मैंने कहा बस्ता मदरसे में रह गया है। माँ ने कहा था नहीं नूरे नजर रखते जिगर, देख तो सही बहन 10 साल की हो गई है, तेरी उम्र 8 साल आ गई है। अगर तू अब भी कलम उठाएगा, बहन की जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा। हमने उसी दिन बस्ता फेंक दिया, मंडी में आकर के मजदूरी करने लग गए। और तुझे क्या पता है बाप क्या होता है। तूने तो जवानी बाप के साए में पाई है। उन यतीमों से पूछो जिनके पैर में जूतियां लगी होती है, मंडी में खरीदो फरोख्त किया करते हैं, बाप क्या होता है। कभी उनसे पूछो जो होटलों में तुम्हारे झूठे बर्तन उठाते हैं, बाप क्या होता है। कभी उनसे पूछो जो गालियां खाकर भी तुम्हारी नौकरी किया करते हैं, आज कहते हो क्या हो गया, बाप ने मेरे लिए क्या किया है। खुदा की कसम जिनके सर पे बाप नहीं होते हैं वो जवानी को तरस जाया करते हैं, खुशियों को तरस जाते हैं। मुझे बता तो सही, बाप को समझो। अगर सर पे बाप है, बाजार में गए, जिस चीज पे तूने हाथ रखा बाप ने उठा के गोद में डाल दी। जिस चीज को तूने कहा मैं मुझे चाहिए, बाप ने खरीद के दे दी। बेटे ने कहा मुझे फला देश जाना है, बाप ने टिकट करा दिया। मगर पूछ कभी यतीम से, वो मंडी तो मंडी, बाजार तो बाजार, अगर फलों की दुकान से गुजरता है तो नजरें चुरा के गुजरा करता है। क्या यतीम नहीं चाहता कि सेब खाना, क्या उसका मन नहीं होता है कि वो भी जूस पिए, वो भी चाहता है, लेकिन पीछे मुड़ के देखता है तो कंधे पे हाथ रखने वाला बाप नहीं होता है। सारी हसरतें गर्दन में दब के रह जाया करती है अगर बाप चला जाता है। खुदा का शुक्र अदा करो अगर रब ने बाप जैसी दौलत से नवाजा है। जब दुनिया से थक के आ जाओगे सारे टुकड़ा देंगे, कोई सीने से लगी लगाएगा। उस वक्त भी अगर कोई सबसे आगे बढ़ के तुझे सीने से लगाएगा, उस चेहरे को पहचान लेना, या तो वो माँ का चेहरा होगा या तेरे बाप का चेहरा होगा। बोलेंगे इंशाल्लाह। अगर कुछ लोग ऐसे बैठे आगे जिन्हें बोलना नहीं है तो मेहरबानी करें उठ जाएं, ताकि सुस्त लोग उठें, किसी फुर्तीले आदमी को बैठने का मौका मिल जाए। आप कम से कम ये सोचें आप बैठे हुए और कई लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, तो कम से कम बैठने ही के शुक्राने में बोल दें जरा सुभान अल्लाह। अब भी आपसे ज्यादा तेज आपके पीछे से आ रही है। भाई आप मेरी बात सुने थोड़ा, ये मोबाइल जो आप लिए बैठे ना रात दिन सुनते ही रहते हैं, थोड़ा आज जेब में रख के जरा फेस टू फेस मुलाकात का मौका मिला है तो फिर सुन लिया जाए। ठीक है जी, सुनेंगे ना इंशाल्लाह। और जो आगे वाले लोग हैं ना इनकी थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी है। डिस्प्ले अच्छी होती है ना तो फिर मार्केट पूरी अच्छी लगती है, डिस्प्ले खराब हो तो फिर कंपनी का माल भी कोई नहीं खरीदता है।
तो जो सामने बैठे हैं थोड़ा सा बेदार रहे, और जो लोग खड़े हैं उनके लिए मैं दुआ कर दूं, जो बैठे हैं उनके लिए मेरे हजरत बाद में दुआ फरमा देंगे। खड़े वालों के लिए इसलिए दुआ कर दूं कि बड़ी हिम्मत कर रहे हैं, कहीं वो चले ना जाए, इसलिए मैं पहले ही दुआ कर देता हूँ कि जो लोग खड़े हैं अल्लाह उन्हें कयामत में हुजूर के झंडे के साए जगह इनायत फरमाए, और जितने बैठे हैं अल्लाह सबको करबला वालों के सदक़े में हुजूर की गुलामी में कबूल फरमा ले। है ना, जब अपनी बारी आई तो जोर से आमीन, है ना, मतलब के यार है सब कोई नहीं किसी का। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप दूसरे के हक में दुआ किया करो, आपके हक में ऑटोमेटिक दुआएं होने लग जाएंगी। मसला तो यही है ना, जब हम मुसल्ले पे बैठते हैं तो पहले कहते हैं अल्लाह ये दे दे मुझे, ये दे दे मुझे, मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे। ये नहीं ये कहा करो अल्लाह पूरी उम्मत को इज्जतें दे दे। जब आप उम्मत के लिए इज्जत मांगोगे अल्लाह उम्मत के सदक़े में ऑटोमेटिक आपको इज्जत अता फरमा देगा। है ना, तो थोड़ा सा आप अपनी दुआओं में दूसरों का हिस्सा रखा करें, फिर इंशाअल्लाह दुआएं जल्दी असर करती है, दुआएं जल्दी असर किया करती हैं। बोलेंगे ना आगे वाले लोग इंशाअल्लाह, है ना। मैं देख रहा हूँ अक्सर मेरे सामने जवान बैठे हुए हैं, 90% से ज्यादा काले सर वाले मौजूद हैं। 90 नहीं, 98%, 98% मुझे लग रहा है कि काले बाल वाले लोग बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मेरे उस्ताद गिरामी का हुक्म था, वाकई इनके हुक्म के आगे ना फिर हमें सांस लेने की गुंजाइश नहीं रहती है। और ये सच्ची बात है कि लोग कहते हैं कि भाई, अभी कह रहे थे हाफिज साहब के नसीब है हमारा आ गया। मैंने कहा नसीब आपका नहीं है, मसला कुछ हो रही है। हजरत का हुक्म था, हालांकि मैं आपको बता दूं कि दिसंबर तक बीच में सांस लेने तक की अभी गुंजाइश नहीं है। तो जो बीच में आराम की बिना 10, 15, 20 दिन के बाद 1, 2 दिन आराम का होता है, और फिर हजरत का हुक्म हो गया आना है तो फिर आना है। बस हजरत का हुक्म था, चलाया। मैं जानता हूँ कि हजरत के लिए एक रात का थकना जिंदगी भर की थकावट से बचा सकता है। तो यही है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुजार होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहब्बतों से बैठे और जो खड़े हैं इनसे मेरी एक गुजारिश है, घर जाना तो माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, और कहना माँ तेरे दूध का कमाल था, अब्बा तेरी हलाल कमाई के लुकमों का कमाल था। सबने बैठ के जलसा सुना था, मैंने खड़े होकर मदीने वाले की बातें सुनी थी। इंशाअल्लाह जो लोग खड़े हैं तो ये माँ बाप का शुक्रिया अदा करेंगे इस खड़े होने के मामले में भी। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज चूंकि हमारे कारी साहब हाफिज साहब ने वालिद गिरामी की इसाले सवाब के लिए इस महफिल को सजाया है, अल्लाह ताला इन तमाम तर मुक़द्दस ज़ातों के सदक़े में इन उलमा इकराम के कदमों की बरकत से हाफिज साहब के वालिद गिरामी की अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाकर उनको जन्नत नसीब फरमाए। यकीन करें ये महफिलें इतनी बाबरकत होती हैं, इतनी बाबरकत होती हैं कि जो इस महफिल में आ जाता है बख्श दिया जाता है। जब बख्श दिया जाता है तो फिर अगले दिन तौबा का मामला। तो सुने मेरे प्यारे, बख्श तो दिए जाते हैं, अहम होता है उस बख्शिश को बचा के रखना। आप आके बैठ गए हो, अल्लाह आज की रात के सदक़े में इस महफिल के सदक़े में सबकी मग़फ़िरत अपने करम से फरमाएगा। लेकिन मजा तो तब है कि जब सुबह में उठ करके कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे अल्लाह नाराज हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। तौबा की 1000 बार मगर करके तोड़ दी, तौबा है मेरी आज से तौबा ना करूंगा। तो थोड़ा इस चीज से भी बचें कि हम रोज तौबा करते हैं और फिर तोड़ बैठते हैं। अल्लाह ने ये महफिल नसीब से अता की है, मुकद्दर से अता की है। इस महफिल में जितने लोग आते हैं बख्श दिए जाते हैं। और फिर सोचे तो सही, एक बंदा सुभान अल्लाह कहे, 2 कहे, 10 कहे, उन सब के सुभान अल्लाह कहने का सवाब उनको तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जिसके नाम से ये महफिल सजाई गई है ना, ये सवाब उसकी रूह तक भी पहुंचता है। ये कितनी फायदे वाली महफिल है। लोग कई बार कहते हैं कितनी महफिलें हो रही हैं, इसका फायदा क्या है। मैंने कहा मर के देख फिर पता चलेगा इसका फायदा क्या है। और ये हकीकत भी है, कई लोगों को ये उलमा इकराम तशरीफ फरमाए जिम्मेदार,
और मेरे नसीब की बात है कि मेरे उस्ताद गिरामी भी मिंबर शरीफ पे बैठे हुए हैं और मैं हजरत के सामने लब कुशाई कर रहा हूँ, तकरीर नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ जैसे कल सबक सुनाया करता था वैसे ही आज भी पढ़ने लगा हूँ। हाँ, मैं आज भी तकरीर की नीयत समझे, मैं आज भी उस्ताद की बारगाह में सबक ही पढ़ रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो मैं बात कह रहा हूँ जरा उस पर गौर कीजिएगा, बहुत गौर कीजिएगा, मर के पता चलेगा। कई बार लोग कहते हैं कोई नतीजा तो है नहीं महफिलों का, हम जानते हैं नतीजे के बारे में। जिन इलाकों में जलसे नहीं होते ना, उन इलाकों को उम्मत का माना मालूम नहीं होता, उम्मत तक का माना मालूम नहीं होता। और मसलक के हवाले से, अकीदे के हवाले से बात की जाए तो कहते हैं जी हम तो बस अल्लाह रसूल को मानते हैं, बाकी मौलवियों के चक्कर में पड़ते ही नहीं। इस तरह की लोग बातें करते हैं। लेकिन जिन इलाकों में जलसे होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की महफिलें सजती हैं, उलमा तशरीफ लाते हैं, तो जवान है। अगर बच्चे से भी पूछो ना हुजूर को कैसा जानता है या कैसा मानता है, तो अगर उस इलाके में ये महफिलें सजती हैं तो फिर बरेली के इमाम की जबानी वो भी कहता है सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, सुभान अल्लाह, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। तो ये जलसों की बरकतें होती हैं। जिन इलाकों में महफिलें सजती हैं ना, उन इलाकों के अकीदे महफूज होते हैं, ईमान मजबूत हो जाया करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से रिश्ते मजबूत हो जाया करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे अगली बात करूं, नाराज ना होइएगा, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है, और मैं बोलने में डरूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपने उस्ताद का बुलाया हुआ हूं। सारे रूठ जाओ फर्क नहीं पड़ता है, जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलाया वो मेरे साथ है। मुझे आपके नाराज होने से मतलब नहीं है, बस कोशिश ये है कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। ये ड्यूटी हमारी है, आप तक बात पहुंचानी है। यकीन करें, मेरे उस्ताद गिरामी ने भी फरमाया, हमने इन्हीं की ज़बानी सुना भी है, पढ़ा भी है, कि जिंदगी बड़ी मुख्तसर भी है और बहुत तवील भी है। मुख्तसर इतनी कि जो सांस अंदर जाती है बाहर आने का भरोसा नहीं, और तवील इतनी कि लोग एड़ियां रगड़ते रह जाते हैं और मौत की दुआएं भी मांगते हैं। गौर कीजिएगा, लंबी भी है छोटी भी है। वो लोग जो एड़ियां रगड़ते रहते हैं और मौत की भीख मांगते हैं, क्या वो जीना नहीं चाहते? वो भी जीना चाहते हैं, उन्हें भी जिंदगी प्यारी है, लेकिन हालात कभी कभी बंदे को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी जिंदगी ही से तंग आ जाया करता है। और ये तंगियां रब के कानून की वजह से नहीं है, उसने रास्ते मसदूद नहीं किए, इसलिए कि वो सिर्फ पैसे का मालिक नहीं, वो हवा का भी मालिक है। जो ऑक्सीजन हवा के अंदर है वो उसका भी मालिक है। अगर सिर्फ हवा रोक देना 5 सेकंड के लिए, पूरी दुनिया तबाही में आ जाएगी। अगर वो ऑक्सीजन खत्म कर देना 1 मिनट के लिए, पूरी दुनिया मुसीबत में मुब्तला हो जाएगी। लेकिन हमारी 1000 नाफरमानियों के बावजूद फिर भी वो सुबह उठ के तरह तरह की नेमतें खिलाता है। पूरी रात नाफरमानियों में गुजारी हमने, एक सजदा उसको नहीं किया, लेकिन 10 बजे आंख खुली, दस्तरखान पे क्या नहीं था? मक्खन पराठे भी थे, दूध भी था, घी भी था, तरह तरह के फल भी थे। ये किसकी नेमत है? ये रब की नेमत है। वो चाहता तो सबको जहरीला बना देता, फिर जानते कि तू किस चीज को छू सकता था। अगर वो हवा में जहर खोल दे तो फिर मजाल है कोई सांस ले सके। अगर वो फलों के अंदर जहर खोल दे, खाना तो बड़ी बात है, कोई छूने तैयार नहीं। जिन चीजों के अंदर उसने जहर रखा है लोग करीब नहीं जाते। सांप के अंदर जहर है, नाम से डर जाते हैं। बिच्छू के अंदर जहर है, नाम से डर जाते हैं। ये भी तो उसी की पैदा की हुई मखलूक है, लेकिन उसकी बारगाह में सजदे शुक्र अदा कर। उसने माँ के सीने से साफ सुथरा दूध तुझे पिलाया, उसमें कोई गंदगी नहीं है। उसने मिट्टी के अंदर से पेड़ उगाया, पेड़ के अंदर से बाल निकाली, बाल के अंदर से दाना निकाला, फिर उसको तुझे रोटी और चावल की शक्ल में खिलाया, उसमें कोई गंदगी नहीं है।
जमीनों के अंदर से, मिट्टी के नीचे से पानी निकाला। लोग केमिकल लगाते घूमते, पानी ऐसे ठीक होगा, ऐसे ठीक होगा। एक ने कहा हजरत जी ठीक रहना तो आरओ लगा लो, आरओ लगा लो। आरओ की जब तहकीक की तो पता चला आरओ इतना आरओ है कि जो उसे लगा लेता वो बीमार हो जाया करता है। का ये इतना क्लियर कर देता है पानी को कि उसके अंदर से विटामिन खत्म कर देता है। मैंने कहा अफसोस है, आरओ के चक्कर में घूमने वालों, अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। खुदा की कसम, ये बीमारियां पैदा होती जा रही हैं, लोग नाक तक खा रहे हैं, अच्छे से अच्छी ग़िज़ाएं खा रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, जितनी तरह तरह की नेमतें आज के मजदूर को मिल रही है, कल के बादशाहों को मैसर नहीं थी। जितनी कीमती ग़िज़ाएं आज का मजदूर खा रहा है, कल का अमीर उतनी अच्छी ग़िज़ाएं नहीं खाता था। लेकिन फिर भी हालात ये है, पेट भर के खाते हैं। कोई कहता आंत में दर्द है, कोई कहता लीवर बढ़ गया है, कोई कहता मैदा खराब हो गया है, कोई कहता पेट में दर्द है। वो मेरे भाई, ये पेट के दर्द की वजह रब की नेमतें नहीं है, बल्कि तेरी नाशुक्री की ली हुई सांसें हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जब दस्तरखान पर बैठा करो, रब का नाम लेके शुरू किया करो। जब फारिग हुआ करो, हाथ उठा करके उसका शुक्रिया अदा किया करो। खुदा की कसम, अगर जहर भी खा लोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकता है, इसलिए कि जहर रोजी में नहीं होता है, नुकसान रिस्क नहीं देता है, तेरी नाशुक्री देती है। तू शुक्रगुजार बन जा, तेरे लिए जहर भी खा के शिफा बनता नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम अपने रब का नाम खाने पीने से पहले भी लिया करें। हम कहीं ना कहीं भूल गए। हमारे उस्ताद ने हमें बचपन में पढ़ाया, सिखाया, खाने से पहले हाथ धोया करो। हाथ धो के आ रहा है तो कह रहा तौलिया किधर है, तौलिया किधर है? क्या बात है, तरक्की याफ्ता दौर है। आपने खाना खाया, खाने से पहले ही आपने हाथ धोए, तौलिया छू ली, तो क्या उसके अंदर के बैक्टीरिया आपके हाथ पे नहीं लगे? सुन्नत तरीका यह है, जब खाना खाने के लिए हाथ धो लिए तो फिर किसी कपड़े को उससे न छूए। खाना खाने के बाद जब हाथ धोए तो फिर तौलिया का इस्तेमाल आप करें। हमारी कौम भी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसने बीमार बना दिया, जिसने बीमार बना दिया। बदलें अपने आप को, तरीके बदले, तरीके बदले। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तेरे 3 बाप हैं। कितने? चक्कर में पड़ गए ना मौलवी क्या कह रहा है। 3 बाप हैं। एक वो जिसके जरिए तू दुनिया में आया, एक वो जिसने तुझे तालीम दी है, और एक वो जिसने तुझे बेटी दी। इन तीनों शख्सियतों का एहतराम ऐसे करना है जैसे तुम अपने सगे बाप का करते हो। एक तो बाप उसमें शामिल है, फिर उस्ताद है, और फिर उसके बाद आपके ससुर है। मैं यकीन के साथ कहता हूं, जमीन के ऊपर ना बाप से ज्यादा मेहरबान शख्सियत नजर नहीं आती है। जाओ दुनिया घूमो, माँ बाप अल्लाह की बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है। घर की बहार इनसे है, जिंदगी की खुशियां इनसे हैं। आप कितनी भी कीमती कपड़ा पहन लें, अगर देख के और नजर उतारने वाली माँ ना हो ना, तो कीमती कपड़ा बेकार है। और आप पैबंद लगा कपड़ा पहन ले और सामने से माँ मत्था चूम के कहे मेरे लाल तुझे किसी की नजर ना लगे, खुदा की कसम आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, सबसे अमीर आदमी हैं, सबसे अमीर आदमी हो अगर आपके पास माँ है और बाप है। आज ना हमें कदर नहीं है, कदर नहीं है। मैं सच्ची बात बताऊं, हमने ये महसूस किया है। मेरे उस्ताद गिरामी भी मदरसे में पढ़े, हम भी पढ़े, सारे लोग पढ़े। हम घर जब आते थे ना छुट्टियों में, तो माँ को पता लग जाता था बेटा घर आ रहा है, तो वो आने से पहले खाने का इंतजाम कर देती थी। मेरे लाल को क्या पसंद है, अभी हम घर आए नहीं है, घर आने से पहले हमारी पसंद के खाने बन गए। आके बैठे, माँ ने चूमा, तारीख पढ़ लो और जाओ दुनिया घूम आओ, जाकर के दुनिया घूम आओ। आप परदेश से कमा के आओ ना, तो सब हिसाब पूछते हैं। बेटा कहेगा अब्बा मेरे लिए क्या लाए हो, बेटी कहेगी अब्बा मेरे लिए क्या लाए हो, बीवी कहेगी सफर ठीक रहा, कमाई ठीक थी, लेकिन माँ बाजू पकड़ के कहेगी मेरे लाल खाना टाइम पे नहीं खाता था, सूख गया है, मेहनत ज्यादा की है,
लगता है मेरा बेटा रातों रात जागा है, इसलिए कमजोर होता जा रहा है। दुनिया की नजर तेरी जेब पे होती है, माँ की नजर तेरी सेहत पे पड़ती है। ये माँ होती है। और खुदा की कसम वो बाप जो धूप में चलते नहीं थकता था, जो मजदूरी करते नहीं थकता था, जो पूरी जिंदगी सफर करता रहा ताकि मेरी औलाद जवान हो जाए, औलाद जवान हो जाए, कभी थका नहीं, कभी नहीं थका। अगर थकन चढ़ भी गई तो बेटे के ख्वाब आंखों में सजा के बैठा ना, सारी थकन उतर जाया करती थी। ये बहुत बड़े नाम है दोनों, और बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, आज दुनिया में सबसे ज्यादा यही मजलूम भी है, सबसे ज्यादा यही मजलूम है, सबसे ज्यादा जुल्म इन्हीं पे हो रहा है, सबसे ज्यादा सितम इन्हीं पे हो रहा है। खुदा का वास्ता इन्हें इज्जत दिया करो, इन्हें प्यार किया करो, इनका बदल नहीं मिलेगा दुनिया में आपको, इनके जैसा कोई मिल भी नहीं सकता है, कोई नहीं मिल सकता है। रिश्ते हमारे रब ने माँ बाप से कितने मजबूत किए, कभी गौर किया आपने? आपको मैं बताऊं, अगर मैं ये कहूं मैं माँ को समझता हूं, आप कहोगे कि पढ़ा लिखा है, समझदार है। हजरत कहें कि मैं माँ को समझता हूं, लोग कहेंगे कि हजारों उलमा के उस्ताद हो, आप बहुत समझदार हो, इसलिए माँ को समझते हो। मैं उस बच्चे की बात करूं जिसने अभी जिंदगी में आके चंद सांसें ली हैं, जो चंद दिनों का मेहमान हुआ आगे भी दुनिया में आने के बाद। आप जाकर के देख लीजिए, बच्चा जब तक माँ की करवट में लेटा रहता है, बच्चा चुप रहता है। खाला आई का देखे मेरा भांजा कैसा है, उठाया गोद में, बच्चा रोने लग गया। फूफी दौड़ी, कल्ला तेरी गोद में रोया, उसने अपनी गोद में लिया, बच्चा फिर भी रो रहा था। फिर चाची आई, तमाम रिश्तेदार मिलकर बच्चे को गोद में ले ले, बच्चा चुपता नहीं है। अचानक फिर लौटा के माँ की गोद में दिया जाता है, फिर बच्चा अचानक चुप हो जाता है। मुझे बताओ तो सही, जिसे अपनी गंदगी और पाकी का ख्याल नहीं, जिसे पेशाब का पता नहीं, जो भूख भी बताता है तो रो करके बताता है, जिसे दर्द को दर्द कहने का पता नहीं है, जिसको एहसास तो है लेकिन जबान में उसके नाम देने की अभी ताकत नहीं है। जब वो खाला की गोद में गया, वो समझ गया ये माँ की गोद नहीं है। वो फूफी की गोद में गया, फिर भी समझ गया माँ की गोद नहीं है। वो चाची की गोद में गया, समझ गया माँ की गोद नहीं है। लेकिन जब माँ की गोद में गया, उससे किसने बताया ये माँ की गोद है? उसको किसने कहा कि ये तू माँ की गोद में आ गया? ये रिश्ता क्या है? खुदा की कसम, जब बच्चा माँ के सीने के करीब आता है तो उसके दिल की धड़कन उसे पहचान लेती है। अब जिस सीने से लगा हूं ना, ये मेरी माँ का सीना है। जिन हाथों में आ गया हूं, ये मेरी माँ का हाथ है। आज मैं आपसे इतना कहूंगा, मुझे बताओ तो सही नौजवानों, माँ को हम धड़कन से बचपन में पहचानते थे, आज उसकी बोली भी नहीं जानते हैं। आज उसके दर्द को कहने के बावजूद हम नहीं पहचान पाते। बहुत बड़े हो गए हो आप, बड़े काबिल हो गए हो आप, आपको दुनिया जानती है। आपने आसमान को जमीन के नीचे लाके रख दिया है। आप इतने बड़े हो गए हो कि आप हवाओं में उड़ने लगे हो। लेकिन खुदा की कसम, क्या बड़े हो अगर माँ को नहीं समझते हो? कितने बड़े हो अगर बाप को नहीं समझ पा रहे हो? क्या पाया है आपने? कौन सी दौलत कमाई है? इनके आगे चुप रहा